नमस्कार दोस्तों, गुरु ओम जी की ज्ञानशाला पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हम जानना चाहेंगे आज ओम जी से परिवार और परिवार में मुखिया जो व्यक्ति हैं उनकी भूमिका किस प्रकार हो ताकि परिवार और समाज एक रहे। ओम जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने परिवार और समाज में मिलकर नहीं रहते। वो लोग जो किसी जॉब या धंधे में नहीं है या उनके पास ज़्यादा आमदनी की स्रोत नहीं है, उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो नौकरी पैसे वाले लोग हैं या जो ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं, वो बाकी के जो बचे हुए समाज के लोग हैं उनके साथ मिलकर नहीं रहते। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या आप मेरे इस विचार से पूर्णतः से सहमत हैं? हाँ, ये सर सही बात है। मैं आपके विचार से बोलिएगा। आप मैं आपके विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग टाइप का समझने लग जाते हैं, जबकि होता ये है कि समाज में सभी के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए और सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए और अपने जो भी अधिकार है, अधिकारों का प्रयोग करते करते उनको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए ताकि हमारा समाज और हमारा परिवार एक रह सके। शाबाश। तो दूसरा, जैसे वो गांव में बोलते हैं ना कि अक्सर गांव में जिसका नाम गट्टू है तो वो गट्टू ही रहता है, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए। ये बात बड़े पद पे जाने वाले लोगों को समझनी भी चाहिए कि गांव में उसका रुतबा, गांव में उसकी पदवी, गांव में वही है जो वो बचपन में आया था। और लोगों की होती है वैसे ही, जैसे होती है। और जननी जन्मभूमि ये एक बड़ी कहावत भी बढ़कर होती है। जी जी जी। तो फिर ये इतना बड़ा अंतराल और ये कैसे, इसकी बड़ी वजह क्या रही? सर, गांव वाले जो भी व्यक्ति है तो उसको आंकलन नहीं कर सकते कि व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कर सकता है। उनकी क्षमताओं पर उनको थोड़ा संदेह होता है, इसलिए वो उसको गट्टू समझते हैं। बाकी व्यक्ति जो भी कुछ करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, समाज के लिए, देश के लिए। तो क्या आप दोनों ओर से कमियां मानते हैं या फिर एक तरफा? कमियां दोनों तरफ से होती है सर। एक तरफा तो नहीं होती। एक तरफा तो नहीं होती। तो कुछ समझाने में हो सकता है कुछ फ़र्क हो या उनके समझने में फ़र्क हो। जी जी जी। और पढ़े लिखे जो लोग हैं उन पे ये आक्षेप लगता रहता है। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जो समाज में स्थापित या किसी जॉब में या अच्छा पैसे कमाने वाले लोग, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी समय समय पे परिवार में मिलते जुलते रहें। परिवार की हर एक एक्टिविटी में यदि वो भाग लेते हैं तो वो जो दूरियां समाज में और परिवार में बनती जा रही है उसको मेटा जा सकता है। आप इसके बारे में और थोड़ा ज़्यादा क्या कहेंगे? सही बात है सर, जो दूरियां बढ़ रही है उनको आपस में हल करने से वो दूरियां मिटेगी। तो उनको समय समय पर जब जो पारिवारिक फंक्शन होते हैं, शादी विवाह होते हैं, तो उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनमें दूरियां भी नहीं रहे और जो गलतफहमियां हो है वो भी दूर हो जाए। जी जी। अक्सर देखा जाता है कि भाई का दुश्मन भाई में जो वैर है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये आपने जो कहा कि जो गलतफहमियां हैं शायद वो दूर नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं एक ज़्यादा पैसे वाला और एक कम पैसे वाला, उनमें हीन भावना भी हो जाती है। पैसे वाले को तो यूँ लगता होगा कि उसके पास मेरे पास दिमाग है तो मैं कमा रहा हूँ। कम पैसे वाले के पास यूँ लग रहा होगा कि वो इतना समाज में पिछड़ा हुआ क्यों है। तो होना तो ये चाहिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समाज में स्थापित लोग हैं वो अपने सारे समाज को साथ लेके चलें, ऊपर उठाने की कोशिश करें कि जो बचे हुए या दबे कुचले लोग हैं वो भी उनके साथ रहें। ऐसा बोलते हैं ना कि दीपावली अच्छी जो पड़ोसी के भी बने, उनके घर में दीपावली और दूसरे के घर में दीपावली नहीं हो, वो अच्छी बात नहीं है सर। उनके घर में भी रोशनी होनी चाहिए। तो आप इस बारे में अपने गूढ़ विचारों को और ध्यान में रखते हुए किस प्रकार की राय आप पढ़े लिखे लोगों को देना चाहोगे? सर, पढ़े लिखे लोग अक्सर अपने खुद की सोचते हैं और अगर वो अपने समाज की सोचे, परिवार की सोचे तो परिवार को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो हम पढ़े लिखे लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छी तरह से सोचें और अपने देश को, परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी जी जी। तो ये थे ओम जी के परिवार समाज से जुड़े हुए विचार। आप ओम जी के इस प्रकार के विचार जानने के लिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि ओम जी के विचार बड़े आदरणीय हैं। ओम जी ने बड़ा घाट घाट का पानी पिया है। ये लंबे समय तक अलग अलग बड़े बड़े शहरों में रहे हैं और आज अध्यापक पद पे हैं। इनकी इच्छा रहती है कि मैं अपने विचारों से मेरे श्रोताओं को अवगत कराऊं। तो आप जुड़े
जुड़े रहिएगा इन विचारों को सुनने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।